नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विद आशुतोष में स्वागत है। आज हम अपने एप्टीट्यूड इन 15 मिनट्स की सीरीज में चैप्टर नंबर 5 जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, उसका लेक्चर नंबर 3 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे जाके आप इसका पिछला लेक्चर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस वीडियो पे आएंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। आइए हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट डीलर था, बेईमान दुकानदार है, उसने प्रॉमिस किया कस्टमर को कि मैं तुमको 1 केजी सामान उसकी कॉस्ट प्राइस पे दे दूंगा, जितने पे मैंने खरीदा था उतने का मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन उसने काम क्या किया, पैसा तो सेम रखा, उसने कॉस्ट प्राइस वाला ही रखा, लेकिन 1 किलो की जगह उसने कितना सामान दिया, 960 ग्राम, क्योंकि लिखा है यहां but he uses a false weight of 960 grams. Okay, then find his gain. पूछ रहा है दुकानदार कितना कमा ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस लगाए कैसे जाएंगे, यहां देखिए, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज तो वो प्रॉमिस कितने का किया था, 1 केजी का, तो 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसने सिर्फ 960 ग्राम उसको कस्टमर को उसने दिया, तो चलिए हम लिखते हैं 960 ग्राम ही उसने कस्टमर को दिया, लेकिन कितने में दिया, कॉस्ट प्राइस पे दिया। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस हमारी हो गई। और कॉस्ट प्राइस हम क्या अभी तक मानते चले आ रहे हैं, 100%, क्योंकि यही हमारी बेस प्राइस है, तो बेस प्राइस हमेशा 100% होगी। इसी पे प्रॉफिट होता है, इसी पे लॉस होता है। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, 960 ग्राम तो उसने दे दिया, पैसा उसने उतना ही लिया जितना वो प्रॉमिस किया था। अब उसने बचा कितना लिया, दुकानदार जब 960 दिया तो बचाया कितना, अब 1000 ग्राम में से 960 ग्राम हम माइनस कर देंगे, तो वो जो बचा ले रहा है, जो कस्टमर को वो नहीं दे रहा है, वो हमको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं 1000 में से अगर 960 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 40 ग्राम, 40 ग्राम्स। ठीक है, ये आपका हो गया बचा हुआ। ठीक, अब क्या है देखिए, अब वो 40 ग्राम वो बचा ले रहा है, तो प्रॉफिट कितने पे कमा रहा है, वो इसी 40 ग्राम पे वो प्रॉफिट कमा ले रहा है। अब आइए सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। अब अगर सीपी मान 960 ग्राम की वैल्यू सीपी कॉस्ट प्राइस थी, वो कितनी है, 100% के बराबर, तो देखिए 960 ग्राम की वैल्यू कितने के बराबर है, 100% के, ये हो गया आपका 100%। तो फिर 40 ग्राम की जो वैल्यू होगी कितने के बराबर होगी, 960 कितना है, तो 40 ग्राम की इक्वल टू 100 अपॉन 960 इंटू 40। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 and 4। ठीक, अब देखिए 24 से 100 को हम डिवाइड कर रहे हैं, अब ये आएगा आपका पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको लिखते देखिए, ये आया आपका 4 अपॉन 24, 4 अपॉन 24 को आप और छोटा कर सकते हैं, ये आया आपका 4 1/6। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया प्रॉफिट। वो दुकानदार जो है इतना प्रॉफिट पर केजी वो कमा रहा है। ठीक, कैसे किया हमने क्वेश्चन, ध्यान देखिए। शॉपकीपर ने प्रॉमिस किया था 1 केजी कॉस्ट प्राइस पर देने के लिए, लेकिन उसने नहीं दिया। उसने कितना दिया, 960 ग्राम दिया कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, बेस प्राइस हमेशा 100% होती है। ठीक है, अब अगर 960 दिया तो उसके पास बचा कितना, 1000 में से हमने 960 घटा दिया, बचा हमारे पास 40 ग्राम। तो अगर 960 ग्राम की कीमत 100% है तो 40 ग्राम की कीमत कितनी होगी, 4 1/6%।
और यही क्या है, 40 ग्राम ही तो उसका प्रॉफिट है, वही तो वो बचा रहा था, तो 4/1/6 उसका हो गया प्रॉफिट। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा, बस हल्का सा इसमें लैंग्वेज का डिफरेंस है। इसमें कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट डीलर ने प्रॉमिस किया कि मैं 1 केजी का जो पैसा होता है मैं वो तुमसे नहीं लूंगा। मैं ये अपने लैंग्वेज बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। 1 केजी का मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा, मुझे तुम 1 केजी पर 6% लॉस के साथ जितना पैसा है उतना मुझे तुम दे दो, उतने में मैं सामान तुम्हें दे दूंगा। लेकिन उसने फिर दिमाग क्या लगाया कि उसने फॉल्स वेट लगाया, कितने का, 900 ग्राम का। 900 ग्राम लगाने के बाद अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उसको प्रॉफिट कितने का हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले हमारी जो डील फाइनल हुई उस डील को हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो सामान था वो 1 केजी का था, ठीक है, तो 1 केजी मीन्स 1000 ग्राम का हमारे पास सामान था। डील क्या फाइनल हुई कि शॉपकीपर ने कहा मैं इस पर 6% का लॉस सहने को तैयार हूं, इसके बाद जो आएगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इसका 6% लॉस अगर हम निकालें तो क्या होगा, 6% मीन 6/100, ये 2020 आया, ये 60 ग्राम। अब हमारे पास जो बचा हुआ है, अब वो कितना हुआ देखिए, अब हुआ हमारे पास बचा हुआ हमारे क्या, अगर 60 ग्राम की वो लॉस सह रहा है तो कितने का वो पैसा आपसे ले रहा था, कस्टमर से कितने का ले रहा था, तो 60 था। तो हमारे पास क्या हुआ, 1000 माइनस 60 इक्वल टू 940। ठीक है, 940 का डील साइन हुई कि भैया 940 ग्राम का मैं तुमसे पैसा लूंगा और मैं तुम्हें 1 केजी सामान दूंगा, 1000 ग्राम। लेकिन अब उसने क्या काम किया, 900 ग्राम का ही वेट लगाया। ठीक, अब ये क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। अभी हम यहां क्वेश्चन डिजाइन किए हैं यहाँ पे, तो देखिए जब 900 ग्राम ही सामान उसने क्या किया, कस्टमर को दिया, तो 900 ग्राम की हम प्राइस हम लेट कर लेते हैं 100% इक्वल्स टू 100%। अगर 900 ग्राम की प्राइस 100% है, ठीक है, ये हमारा उस कस्टमर को वो शॉपकीपर दे रहा था, लेकिन अब इसी 900 ग्राम को अगर वो दे रहा है तो बचा कितना ले रहा है, 40 ग्राम। कैसे 40 ग्राम बचा, कैसे बचा देखिएगा, 1000 पे डील साइन जब हमारी हुई कि कितने का सामान मैं तुम्हें दूंगा, तो उसने शॉपकीपर ने बोला कि तुम मुझे 940 ग्राम का ही पैसा दो, मैं तुम्हें 1 किलो का सामान दूंगा और 6% का मैं लॉस सह लूंगा। लेकिन वो 900 ही ग्राम दिया, 100% मतलब जितना उसको पैसा मिल रहा उतने में 40 ग्राम यहां बच जा रहा है। देखिए अब तो 40 ग्राम जो बचा वही उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 40 ग्राम का हम यहाँ पे वैल्यू पैसा निकाल लेंगे, वही हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। इक्वल्स टू क्या हुआ, 100/900 इंटू 40, ठीक है, 40 हुआ, 20 से 20 यहां कैंसिल हो गए, अब 40/9 आया, ये हुआ हमारा 40/9। अब इसको हम फिर डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा ये नहीं कटेगा। देखिए 4/9%, ये उसका हुआ प्रॉफिट। एक बार फिर ध्यान से देखिएगा, 1000 ग्राम था, डील हमारी साइन हुई कि मैं 60% का लॉस सहने को तैयार हूं और मैं तुम्हें 1000 ग्राम का जो पैसा है वो मैं तुमसे नहीं लूंगा, 6% लॉस लेने के बाद मैं उतना पैसा लूंगा। तो 6% का लॉस हमने निकाला तो 60 ग्राम आया, और ये 60 ग्राम जब हमने माइनस किया तो 940 ग्राम, मतलब 940 ग्राम का पैसा लेने के बाद वो शॉपकीपर उसे 1000 ग्राम का सामान दे रहा था, लेकिन उसने फिर सिर्फ 900 ग्राम ही दिए। तो 900 ग्राम का अगर 100% पैसा होता है और 40 जो उसने बचा लिया, ये उसका प्रॉफिट हो गया। इसका पैसा हमने निकाला, वो रहा 4/9, ये उसका हो गया प्रॉफिट। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ पर्सन कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू एसपी। ठीक,
हम लोग की वीडियो नहीं देखा होगा, वो उसको पता ही नहीं है कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो सीपी पे कैलकुलेट होता है, उसने एसपी पे किया। और जब बाद में उसने हम लोगों की वीडियो देखी तो उसको समझ में आया कि उसका आंसर गलत हो गया है, तो उसने क्या काम किया कि सीपी पे कैलकुलेट किया। वही करना है, जस्ट जोक था। क्वेश्चन आपका ये रहा कि अ पर्सन कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू एसपी। उसने सेलिंग प्राइस पे अपना प्रॉफिट जो था वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर कह रहा है इंस्टेड ऑफ सीपी, सीपी के बदले में उसने एसपी पर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया एंड अनाउंस द रॉन्ग आंसर एज 20% प्रॉफिट, ठीक है। 20% का प्रॉफिट, प्रॉफिट यहां छूट गया था। उसने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उसने बताया कि उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये तो आंसर गलत है, क्योंकि हमारा लॉस या प्रॉफिट जो होता है, मैंने पहले लेक्चर में ही बताया है, लॉस या प्रॉफिट हमारे कॉस्ट प्राइस पे होता है, और इसने किस पे किया, सेलिंग प्राइस पे। तो अब क्या हुआ कि अब जब उसको ये रियलाइज हुआ तो अब ये कह रहा कि करेक्ट प्रॉफिट आप बताइए, हमको बताना है करेक्ट प्रॉफिट इसका क्या हुआ। तो देखिए इसका कन्वेंशनल मेथड बहुत लंबा मेथड है, आप कंफर्म कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखिए अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, बेस प्राइस किसको मान रहे थे हम, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं सारे क्वेश्चंस में जैसे ही कॉस्ट प्राइस आती थी या बेस प्राइस आती थी या किसी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती थी वो हम मानते थे 100%। 100% मींस बेस प्राइस, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे क्या है, बेस प्राइस हमारी सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इसी पे प्रॉफिट निकला है और प्रॉफिट हमारा बेस प्राइस पे ही निकलता है। तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, हमारी बेस प्राइस हो गई सेलिंग प्राइस, ये हमारा हुआ बेस प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस और इक्वल्स टू, क्योंकि बेस प्राइस ये है, ये तो क्या हो गई, ये 100%। अगर इतना आपने समझ लिया तो आपका क्वेश्चन 50% सॉल्व हो गया। अब देखिए हमारी सेलिंग प्राइस हमने बेस प्राइस मानी 100%, उसको हमने अज्यूम कर लिया। अब हमको जो कैलकुलेशन दी हुई है, उस आदमी ने जो किया है कैलकुलेशन, इस पे कैलकुलेट करके उसने बताया कि उसको प्रॉफिट हो रहा था 20% का, ठीक है। प्रॉफिट हमारा हो गया था, प्रॉफिट इक्वल टू 20%, इस पे हुआ है उसको 20% का प्रॉफिट हो गया है। अब हम जानते हैं कि ये कैलकुलेशन गलत है, ठीक है। तो अब हम इसको सही कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब देखिए ध्यान से। यहां हमने लिखा सेलिंग प्राइस, यहां हमने लिखा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये हमने लिख दिया प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, ठीक। अब सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 100%, इसके नीचे हमने लिख दिया 100%। हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा था, 20%, ये लीजिए मैंने यहां लिख दिया 20%। अब आप जरा ध्यान से सोचिए कि अगर प्रॉफिट 20% हो रहा है 100% पे, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए, 80। अगर 100 में से 20 हमने घटाया तो क्या आया, 80%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अगर हमको निकालनी है तो हमको सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करना होगा, ये भी पहले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। तो आपका ये हो गया कॉस्ट प्राइस 80% आ गई। और उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए अब हमसे पूछ रहा है करेक्ट आंसर प्रॉफिट का क्या है, ठीक। तो देखिएगा अगर यहां कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 80%, तो 80% पे अगर आपका प्रॉफिट कितना है 20%, ठीक। अभी तक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, अभी तक जितना हुआ सब कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां लिखा हुआ है, अभी तक हमने इसमें कुछ नया नहीं किया। अब नया हमको क्या करना है, फाइंड करेक्ट प्रॉफिट। हमने 80% पे प्रॉफिट निकाल दिया, 20%, ये यहां तक क्वेश्चन का था। अब क्या है, हम जानते हैं कि प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है,
सेलिंग प्राइस, जो यहां पे है ये हमारी कॉस्ट प्राइस है यहां पे। इसलिए क्या हुआ, अब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं यहां पे, देखिएगा ध्यान से। अब 100% पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो क्या होगा 20/80 इंटू 100। देखिए 20/80 इंटू 100। ठीक, इसको इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। 20/80, 0 कटा, ये 4 हुआ, 25, तो 100% इक्वल्स टू 25% का प्रॉफिट हुआ। ये रहा आपका आंसर। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है हमारा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने गलती से प्रॉफिट जो था हमारा सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर लिया, और हम जानते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो पहले लिखिए कि बेस प्राइस हमारी सेलिंग प्राइस हो गई, क्योंकि बेस प्राइस पे ही हमारा प्रॉफिट निकलता है और यहाँ बेस प्राइस सेलिंग प्राइस है, हो गई हमारी 100%। प्रॉफिट हमारे 20% का हो रहा है, किस पर, इस सेलिंग प्राइस पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। फिर हमने ऐसे लिखा, एक लाइन हमने बना ली, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और वो हो गया हमारा प्रॉफिट। अब अगर सेलिंग प्राइस हमने 100% मानी है, बेस प्राइस, तो बेस प्राइस पे ही प्रॉफिट कितने का हो गया हमको, 20% का। अगर 20% का प्रॉफिट हो गया तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या हो गई, इसी 100 में से हमने 20 माइनस कर दिया, हो गया 80%, ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, अगर इस 80% पे कॉस्ट, अब हम अभी तक कुछ नया नहीं किया, अभी तक हम सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे थे। अब हम कर रहे हैं जो हमको करना है, हमसे पूछा ना फाइंड करेक्ट प्रॉफिट, क्योंकि यहां तक तो गलती हुई है यूजर से, उस पर्सन से। अब हम सही वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट या लॉस होता है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 80% पे। तो अगर 80% पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर 100% पे कितना प्रॉफिट होगा। क्यों, ये 100% यहां क्या है, ये 100% यहां पे सेलिंग प्राइस नहीं है, ये 100% हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन के जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग 100% हमारी बेस प्राइस हो गई, और बेस प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस हो गई। ध्यान से सुनिएगा, ये 100% हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माना है सेलिंग प्राइस, और यहां जो हमने 100% लिखा है ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि हम सही अब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सही कैलकुलेशन में कॉस्ट प्राइस क्या होती है, 100%। तो 80% में अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100% अगर कॉस्ट प्राइस होगी तो कितना का प्रॉफिट होगा हमारा, 25% का। यही इस क्वेश्चन का हमारा रहा आंसर। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। देखिएगा, एक शॉपकीपर ने अपने आर्टिकल को ऐसे प्रिंट किया, ठीक, देखिए, अ शॉपकीपर प्रिंट्स हिज आर्टिकल इन सच अ वे सो दैट इवन आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10% he still gains 8%. How much above cost price is print price? तो ये जो टर्म है हमारा प्रिंट प्राइस का, ठीक, जो प्रिंट प्राइस हमारी यहां पे लिखी हुई है वो होती क्या है, ये प्रिंट प्राइस हो गई कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि आप किसी अगर मॉल में जाइए या कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जाइए, तो वहां आप देखते होंगे कि उस पर कोई कीमत लिखी होगी। जैसे कोई आप सर्फ लेने जाइए, कोई आप उसमें देखिए तो 500 रुपए अगर उसमें उसकी वैल्यू लिखी हुई है, कीमत लिखी है, उसको ऐसे कट करके वहां पर लिख दिया जाएगा ओनली फॉर 450 रुपीज। तो ये होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, किसी भी प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव दिखाकर बेचने की जो स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है। तो हमको उधर नहीं जाना है, हमको ये जानना है होता क्या है। देखिएगा, कॉस्ट प्राइस हमारी अलग चीज होती है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारी होगी उस प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला पैसा, सेलिंग प्राइस हमारी हो गई उस प्रोडक्ट को बेचा कितने में गया, और जो हमारी प्रिंटेड प्राइस, मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस जो होती है वो उस प्रोडक्ट में छपी हुई प्राइस होती है। ठीक है,
कुछ जगह होता होगा कि अगर आप 100 रुपीज उस प्रोडक्ट पे लिखा है तो उतने का ही मिल रहा है, तो वो उसकी सेलिंग प्राइस कही जाएगी। लेकिन अगर कहीं 50 रुपीज लिख करके उसको कट करके 30 लिख दिया है तो 50 उसकी मार्क प्राइस है और 30 उसकी सेलिंग प्राइस है। अब देखिए, तो मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, लिस्ट प्राइस पे ही आपको मिलेगा डिस्काउंट। मतलब आपको लिखा होगा 100 रुपए का यहाँ कोई सामान है, उस पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है, सेल चल रही है, तो ये आपको वो सेलिंग प्राइस पे आपको डिस्काउंट नहीं देते हैं, वो आपको मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं। और एक फैक्ट ये भी है कि किसी भी सेल में अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो आप उसको कम से कम 150 रुपए का खरीद के आते हैं, और आपको ये लगता है कि मैं प्रॉफिट में हूं, मैंने बड़ा अच्छा सामान खरीदा, जबकि आप बेवकूफ बने होते हैं। कैसे? देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में 1,000 रुपए यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, 1,000 रुपए लगा था, उसके जो पेपर था ऊपर, जो उसकी पैकेजिंग थी, उस पर हमने क्या प्रिंट कर दिया, मार्क प्राइस हमारी क्या हो गई, 2,000 रुपए। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आपको दिख क्या रही है, अरे 2,000 का प्रोडक्ट हो गया हमारा। अब उसमें उसने क्या कर दिया, 25% का डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर 2,000 का 25% निकालेंगे तो 500 रुपए आएगा। अब देखिए, इस 2,000 में से अगर आप 500 रुपए घटाए तो हो गया 1,500 रुपए। अब उस प्रोडक्ट को आप कितने में खरीद के आ रहे हैं, 1,500 रुपए में आप खरीद के आ रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग क्या देख के आ रहे हैं कि 2,000 का सामान था, 500 रुपए मेरे बच गए और मैं 1,500 का सामान खरीद लाया। लेकिन रियलिटी क्या है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो यहां पे है, इसका कोई रोल ही नहीं है, ये सिर्फ पैकेजिंग पे आपका चिपका हुआ है, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, इस कॉस्ट प्राइस 1,000 की, सेलिंग प्राइस कितना हुई 1,500, 500 रुपए का उसको यहाँ पर प्रॉफिट हो जा रहा है। तो ये होता है, ये एक तरीके का टाइप होता है क्वेश्चन का, ये आपका आखिरी टाइप है, 11वें नंबर का ये क्वेश्चन है। 11 टाइप मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस में बताए हैं। 11 टाइप के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं पूछा जाएगा। इन 11 टाइप्स को आप अच्छे से रिमेंबर करिए, अपने जो क्वेश्चंस हैं उनमें इसको अप्लाई करिए। जो नहीं आता है, टेलीग्राम आईडी की लिंक नीचे दी गई है, आप टेलीग्राम डाउनलोड करिए, उस लिंक को आप पेस्ट करिए, हमारा ग्रुप दिखाई देगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जो नहीं आता है आप वहां पोस्ट करिए, आपको क्वेश्चंस वहां पे आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो हमारी शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के पास जो तैयारी कर रहे हैं। मैं मानता हूं आप में से बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग आपके दोस्त होंगे जिनको अच्छी वीडियोस नहीं मिल रही होंगी या कोचिंग ज्वाइन करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये डायग्राम मैंने एकदम सेम वही बनाया है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कॉन्सेप्ट में। आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस, ये हमारी मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये डिस्काउंट है, ये हमारा प्रॉफिट लाइन है, प्रॉफिट या लॉस लाइन, ठीक। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो हमने इसको प्रॉफिट लाइन बना के रखा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने अपने सामान में ऐसा वैल्यू प्रिंट किया कि अगर वो इवन आफ्टर अगर उसने 10% का उस पर डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद भी उसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे वो पूछ रहा है कि हाउ मच अबव कॉस्ट प्राइस इज प्रिंट प्राइस, मतलब कि आपके कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा उसकी जो यहां पे सेलिंग प्राइस है या प्रिंट प्राइस है या मार्क्ड प्राइस है, तीनों एक ही नाम है, यहां पे है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, आप कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, यहां प्रिंट प्राइस दिया हुआ है आपको। 10% का डिस्काउंट दिया गया था किस पे, मार्क्ड प्राइस पे। प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको लिखा हुआ है 8% का। अब देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को अपने हम क्या लेट करते हैं 100%। हमारी कॉस्ट प्राइस यहां क्या है 100%। जैसे हम अपने सारे क्वेश्चन में करते हैं एकदम से हमने किया 100% कॉस्ट प्राइस हमने लेट कर ली। अब क्या कह रहा है कि 8% का प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस पे, ठीक। तो
अब हम जानते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हमारा होता है। तो अगर 100% पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक। अगर नहीं भी जोड़ते तो अगर 100% का 8% अगर आप निकालते हैं 8 ही आएगा आपका। तो आपकी यहाँ सेलिंग प्राइस क्या हुई, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट P। तो सेलिंग प्राइस आपकी इक्वल्स टू हो गई, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 100%, और 100% पे ही प्रॉफिट कितने का हो रहा है 8% का। टोटल एसपी क्या हो गई 108%। ये हमारी हो गई सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारी हो गई 108%। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये 101% कब आया, जब हमने अपनी इस प्रिंट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया। अब हम लेट कर लेते हैं कि हमारी जो प्रिंट प्राइस है पीपी, प्रिंट प्राइस एक्स है। अब अगर एक्स पे 10% का डिस्काउंट हम देते हैं तो 108% आता है। तो कैसे होगा, एक्स प्रिंट प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का है 10% का, 10/100, और ये इक्वल किसके हो जा रहा है, ये इक्वल हो जा रहा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 108%। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, 10 से यहां मल्टीप्लाई किए, देखिएगा 10 से मल्टीप्लाई किया 10x में से x गया 9x, 9x/10 इक्वल्स टू 108%। अब x को इधर रखते हैं, सारा टर्म हम उधर लेके जाते हैं, तो x इक्वल्स टू 108 इंटू 10/9, तो ये आपका हुआ 1/2। तो x इक्वल्स टू आपका आया 120%। अब x हमने किसको माना था, प्रिंट प्राइस, क्या आया है 120, ये आपका हो गया 120%। अब ध्यान से देखिए अभी तक क्या हुआ, हमको यहाँ प्रॉफिट दिया है, डिस्काउंट दिया हुआ है, इसके थ्रू हमने निकाला हमारी सेलिंग प्राइस। यहां से सेलिंग प्राइस निकालने के बाद हमने यहां से प्रिंट प्राइस निकाला, प्रिंट प्राइस मैंने डिस्काउंट हमने इक्वल टू कर दिया सेलिंग प्राइस, हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 120%। अब क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है हमारी प्रिंट प्राइस, तो अगर ये 100 है ये 120 है तो कितना ज्यादा है 20%। तो 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ये आपका हो गया आंसर, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। इस चैप्टर में इतना ही, चैप्टर नंबर 5 आपका खत्म हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलेंगे जो कि है टाइम एंड वर्क। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने उन दोस्तों के साथ भी जिनको इस वीडियो की जरूरत है।